के सामने, क्योंकि हमें ईश्वर के पर विश्वास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है बताई आपने, क्योंकि विश्वास करना ही हमारी मेहनत है और इसी से हम वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जो आज तक हमने नहीं किया है। जो हमारा विश्वास है तो इसी हिसाब से लागू भाई यूज कर रहा है, तो सारे अपने तारीफ करें परमेश्वर की। देखो अब मेरे को भी घमंड आया इस बात का कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने भाई का एक डबल मसीह से डबल अभिषेक इसको दिया है। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी मैं गवाही सुन रहा था इसकी, काफी लोग मेरे पास गवाहियां भी दे रहे हैं। जैसे एक सुमन बेटी ने बैबलपुर से गवाही दी है कि एक 12 साल की रोकन थी जो जिसको लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन उसने विश्वास किया तो उसकी मुसीबत वो बड़ी चंगी हो गई। तो यही लाभ सिंह ने जब भाई ने सुमन बेटी के लिए प्रार्थना किया और जो वो इतनी भयंकर बीमारी थी और उसी वक्त उसी घड़ी वो सुमन चंगी हो गई। हालेलुया। देखो यहाँ से खुशी मिलती है जब हमें गवाही का पता चलता है कि लाभ से, तो हमें एक दूसरे की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भी पता चले कौन किसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर ने किसको। आज से आपके घर में इस संडे अगले संडे को लंगर है और अगले संडे को जब आप आओगे आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। अपने हाथों को आप रखें अपने सर पे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपके काम के ऊपर एक काला नाग बैठा है। आपके घर में एक शैतानी ताकत बैठी है जो आपके बिजनेस को रोके बैठी है। जब आप घर में मकान बनाना चाहते हो लेकिन उस मकान बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन बनाने की सोच रहे हैं और उसी वक्त वो शैतान आपके इसके काम में रुकावट बन के बैठ जाता है। यदि कोई बीमार है, आप चंगा नहीं होना चाहते हो, आप चंगाई नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर वो शैतान बैठा है, आपको चंगा नहीं होने देता है। जिसके घर में बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अब उसके अंदर कौन बैठा है? एक काला नाग बैठा है उसके घर में। काफी व्यक्तियां मैं दर्शन देख रहा हूँ, काफी लोगों को सपने में सांप दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको पूछा खड़े करे, बाकी नहीं करना है। जिसको मैं सांप दिखाई दे रहे हैं रात को, वे हाथ ऊपर रखे, बाकी सिर पे हाथ रखो। जिसको सपने में सांप दिखाई देता है, जिसके सपने में सांप आता है, वे हाथ ऊपर रखो। सबको दिखाओ हाथ अपना, क्योंकि खुदा को दिखाओ जिसको सांप दिखाई दे रहा है। दिखाओ, हाँ हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो जिसको सांप दिखाई दे रहा है। आज से खुदा उनके घर में चमत्कार करने जा रहा है। अपने आप दिखाई परमेश्वर को, हाँ अपने हाथ दिखाओ के। जिसके घर में कोई सांप आता है, कोई सपने सांप आता है, आज से उसके घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने जा रही है। उनके घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर लेके आ रहा है, क्योंकि उनके काम के ऊपर वो सांप बैठा है। क्योंकि सांप आपको पता है कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, वो पिता परमेश्वर ने कहा जब आदम और हवा को फुसला दिया, उसने पका दिया, तब उसने क्या किया? लूसीफर ने अपने सांप का रूप बना दिया था। आज वही जिंदगी के अंदर आपके घर में वो नाग बैठा है। आज खुदा बोलता है मैं आज इस नाग को कुचलने वाला हूँ, आज मैं कुचलने वाला हूँ। आज से आपको याद रखना है, आज से आपके जो बंद काम पड़े हैं, आज उस काम को खोलने जा रहा है। आज जिसके भी काम में रुकावट है, नौकरी में हो, यदि कोई पैसा रुका हो, कोई भी काम रुका हो आपका, आज से मेरा खुदा बोलता है, आज मेरा खुदा बोलता है आज तुम्हारे बंद पड़े काम खुलने जा रहे हैं। आज बंद काम पड़े हैं आपके, वे खुलने जा रहे हैं। जो शैतान आपकी जिंदगी में जो बंधन बांध के बैठे हैं, जिसके अंदर भी दुष्ट आत्मा बैठी है, आप याद रखें आज से आपके सारे बंधन यीशु के नाम से खुल जाएंगे। आज से खुल जाएंगे, आज से ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे को बोलोगे, एक दूसरे को बोलना हमें, आज तुम्हारे काम खुलने जा रहे हैं, आज तुम्हारे काम खुलने जा रहे हैं। बोलो बेटी, आप भी बोलो, बच्चों को बोलो, लाखों को बोल रहा मैं भी, आज से आपके काम खुलने जा रहे हैं। आज से आपके घर में बरकत आने जा रही है। आप बोलो बोलो, आज से आपके घर में बरकत आएगी। मैंने बोला कुलदीप को, आज से तेरे घर में बरकत आएगी, आज से तेरे घर में गाड़ी आएगी। बोलो बोलो बोलो, आज से आशीष देना आपको। सच से बता रहा हूँ मैं, अगले संडे ने आप गवाही दोगे इस बात की। आज संडे खुदा ने मुझे बात किया, 4 बजे लेट आ गई, उनको मैं 3 बजे उठता है। रात को मैं जल्दी सोया, लेकिन रात को प्रार्थना, लेकिन मैंने एक बार इनको बोला मैं आऊंगा रात को, लेकिन मैं नहीं आया। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, पूरी मेरे को इतना सुला दिया, वो 4 बजे मुझे उठाया
और मैं 4 बजे उठा और उठने के बाद 5 बजे बेला उठी है और उठने के बाद मैंने अंदर गया और मैं देखा मैं प्रभु तेरा धन्यवाद हुआ तो लेट उठा फिर भी धन्यवाद हो तेरा हालेलुया क्योंकि खुदा का धन्यवाद करना चाहिए मैं और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था उसी वक्त प्रभु मैं पैदल जाता हूँ दौड़ मारने के लिए मैं दौड़ मारने के लिए पैदल जाता हूँ सुबह सुबह उठ के लेकिन आज मैंने सोचा साइकिल लेके जाऊंगा आज मैं साइकिल लेके चला गया और वहां मुझे खुदा ने बात किया बेटा जो सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा एक दूसरे को बोलेगा आज से उनके घर के बंधन टूट जाएंगे तो बोलो आज से मेरे घर के बंधन टूट चुके हैं आज से शैतान के बंधन टूट चुके हैं बोलो बोलो आज से शैतान के बंधन टूट चुके हैं बोलो बोलो अब जैसे बोलते जाओगे वैसा वैसा होता जाएगा आज से तेरे घर के बंधन टूट चुके हैं तेरे ऊपर से श्राप टूट चुके हैं बोलो बोलो तेरे ऊपर से श्राप टूट चुके हैं हालेलुया हालेलुया आप याद रखिए आज आप खाली नहीं जाओगे सच बता रहा हूँ आज से आप याद रखो मेरी बात को आज से जो इस महीने इस हफ्ते के अंदर 2 दिन उपवास कोई भी करेगा मैं सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आओगे इस हफ्ते के 2 दिन लगातार आपको उपवास करने 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करनी है अब आगे तो जो ब्लेसिंग चाहता है घर में बरकत चाहता है 2 घंटे 40 मिनट आपको उस दिन देनी है आपको याद रखना 2 घंटे 40 मिनट आपको देनी पड़ेगी लेकिन एक उसको किस टाइम देना आपको रात को दे सकते हो या सुबह शाम करके पूरा यानी 24 घंटे का दशमांश आपको देना है जो भी देगा आज सच बता रहा हूँ ये खुदा ने मुझे सुबह बताया था सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था उस टाइम जब प्रभु ने कहा कि बेटा उपवास कर मेरे को बोला 2 दिन उपवास करने पड़ेंगे बोला प्रभु मेरे पर है लोग बोला कलीसिया को बोलते वे उपवास करेंगे बरकत पाएंगे हालेलुया 2 दिन लगातार आपको उपवास करने और 2 घंटे 40 मिनट आपको प्रार्थना बैठना है 1 घंटा और 20 मिनट सुबह और 1 घंटा 20 मिनट हो सकता रात को कर सको तो रात को करो आप जो भी प्रार्थना आप करते 9 से लेकर 11 बजे तक आप प्रार्थना बैठ जाए लेकिन 2 दिन ड्यूटी दी है 2 दिन आप जैसे करके देखोगे सच में तारा बरकत आपके घर में होगी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके घर में आने जा रही है आइए प्रदेश से मैं 5 बात बताऊंगा पहला प्रवेश 5 बात यदि आपके अंदर होगी हालेलुया पहला काम परमेश्वर के भवन में जाना पहला काम या प्रार्थना कब करते हैं बोल हीरा तू प्रार्थना नहीं करता बोलो एक दूसरे से प्रार्थना नहीं करते था प्रार्थना नहीं करते ये बात सच झूठ है बेटिया बोला जी सच है अब प्रार्थना कौन कराएंगी तू परमेश्वर की चोरी करता है तू परमेश्वर की चोरी करता है बोलो राजकुमार आपकी न गए है तू चोरी कर प्रभु की हाँ यदि बरकत चाहिए आशीष चाहिए यदि आपके घर में कोई टोना टोटका किया हुआ है या किसी के ऊपर कोई बंधन किया हुआ है आज सबसे पहला पॉइंट है यहाँ लिखा है जब तक सीलो न आए जब तक सीलो का मतलब होता है पवित्र जगह जब क्या आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं जब तक सीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजधान छूटेगा हाँ न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा जब तक खुदा का कलाम बोलता है बेटा सीलो का मतलब पवित्र जगह जब तक इस जगह के अंदर यहाँ पहले भविष्यवाणी हुआ है जो परमेश्वर यीशु के बारे में किसके बारे में यीशु के बारे में यहाँ सीलो का बारे में बताया गया जब तक खुदा आपके ऊपर न उतरे जब तक आप सीलो के अंदर नहीं जाओगे तो बेटा आशीष नहीं पाओगे आप हमें सबसे पहले हम जाएंगे सीलो के अंदर उस पवित्र मंदिर में जाएंगे तो वहां आपका खुदा आपके ऊपर से सारे बंधन तोड़ देगा हालेलुया सारे बंधन टूट जाएंगे तब लिखा यहाँ जो हन्ना नाम की बेटी थी उसके पास बच्चे नहीं थे हालेलुया जिसके पास बच्चे नहीं है वो खड़े जाओ
जिसके पास बच्चे नहीं, सिर्फ खड़े हो जाओ, मुझे शक्ल दिखा परमिशन। एक जिसके पास कोई बच्चा ना है, किसी पूरा आज से खुदा आपकी बहुत बड़ी आप गवाही के द्वारा होगी, क्योंकि आज खुदा की कलाम में पहला पॉइंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा सिलो के अंदर, जब तक आप प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे तो आप आशीष नहीं पाओगे। वही खुदा जो मरियम थी, और मरियम के पास में जब तक वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया तब तक उसके ऊपर कोई आशीष नहीं आया। और जैसे उसने प्रार्थना किया तो उसकी कोख में क्या आ गया? यीशु नासरी आ गया उसके अंदर। जोर की तारीफ करें परमेश्वर को। आपको क्या चीजें यही हन्ना थी, और हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। बेटा ध्यान दीजिए मेरी बात, आज से आपके घर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुलने जा रही है। जो भी शैतान है, जो भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में काम करती है, मैं सच बता रहा हूँ, 2 दिन आपको पास रखने हैं। इसी हफ्ते के अंदर 2 दिन के अंदर ही आपके घर से जो भी दुष्ट आत्मा सारी भाग जाएगी, सारी दुष्ट आत्मा भाग जाएगी आपके घर में छोड़ के। लेकिन क्या लिखा है पहला शमूएल और उसके 3, जब रामा से क्या देखेगा, रामा में कौन है? एल्काना नाम का एक नबी है। ध्यान दीजिए मेरी बातों का। आज जो बरकत चाहते हैं, आपके घर में ब्लेसिंग चाहते हो, आपके बच्चे नौकरी पर हो, आपके बच्चे बिजनेसमैन हो, तो रामा के अंदर जब एल्काना नाम का एक मनुष्य था, लेकिन उसकी पत्नी थी जो हन्ना, और उसका दूसरी पत्नी का नाम था पनीना। क्या नाम था उसका? हन्ना और पनीना जी। हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, उसके पास निसंतान थी वो, लेकिन वो चाहती थी मैं खुदा के मंदिर में जाऊंगी और मैं खुदा से मांगूंगी, लेकिन दूसरा काम मांगना। जब तक आप खुदा के मंदिर में जाते हैं और जाकर मांगते नहीं तो परमेश्वर आपको देता नहीं है, आपको मांगना पड़ता है। हालेलुया। कि खुदा मैं तेरे मंदिर में आई हूं, मैं तेरे भवन में आई हूं, आज मैं खाली नहीं जाऊंगी, मैं लेकर जाऊंगी। आप विश्वास करके जाए, यदि यहाँ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके जा रहा है, कुछ भी लेकर जाए, उसी का परमेश्वर आपके घर में बरकत खोल देगा। यहाँ लिखा है जब उसके पास रामा से वो चल कर कहाँ आई? सिलो के अंदर आई। कहाँ आई वो? आज आप भी अपने गांव को, अपने शहर को याद रखिएगा, जो पंजाब से चलकर यहाँ पहुंचा है, बड़ा अभिषेक दे, मुझे अच्छा ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, तभी पहुंचा है। और वो जो हन्ना थी वो रामा से चली, और रामा से चलकर कहाँ गई? वो सिलो के अंदर। कहाँ गई? सिलो जहाँ परमेश्वर का भवन था, और उस भवन में गई, और जैसे भवन में पहुंची और उसने भवन में जाकर परमेश्वर से मांग लिया। क्या मांगा उसने? दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था मेरा परमेश्वर के भवन में जाना। पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट देना, यानी परमेश्वर को भेंट देना, परमेश्वर का पहला हिस्सा देना। और जैसे दूसरा पॉइंट में आ चुका, मैं ध्यान दीजिए, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा आपको। और दूसरे पॉइंट के अंदर वो जैसे वहां सिलो के अंदर गई, और सिलो के अंदर जाकर उसने परमेश्वर से मांग लिया, और जैसे बुड़बुड़ाई कि प्रभु तू देगा तो पहली भेंट तुझे अर्पण कर दूंगी। जो की तारीफ करो, तू देगा तो मैं पहली भेंट तुझे दूंगी। और वो पैसे बुड़बुड़ा रही थी। एली नाम का याजक वहां बैठा था कुर्सी लगा के, और उसने देखा बेटी को वो बुड़बुड़ा रही है। उसने कहा क्या तू नशे में आई है? क्या तू भांग पी के आई है? क्या नशे में आई तू? उसने कहा परमेश्वर के दास, मेरे पर कोई दोष मत लगा कि मैं खुदा की बेटी हूं। क्योंकि वो दान देती थी, वो सब कुछ करती थी, लेकिन खुदा ने उसकी कोख बंद करके रखा था। उसने कहा मैं खुदा से बात कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आप याद रखिए, जब भी प्रभु के भवन में आए, सबसे पहले आप हाजिरी यहाँ लगाइए। कहाँ लगानी चाहिए हाजिरी आपको? पहली हाजिरी यहाँ लगाइए। जैसे आप आते हो, आपको सबसे पहले ले खुदा मैं आ चुकी हूँ, क्या बोलना आपको? कि प्रभु मैं आ चुकी हूँ। आप जैसे वेदी पे बोलोगे, आप खुदा को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा। आप पहले आगे प्रार्थना करें, आगे फिर जाके चाय पानी करें, पहले खुदा को दर्जा देना है आपको। क्या लिखा है 1:3 में? पहला शमूएल 1:3। हाँ, वह पुरुष प्रतिवर्ष जो एल्काना था वो प्रति साल
अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और याद रखिए प्रति साल प्रतिदिन उस परमेश्वर को दंडवत करता, प्रार्थना करता और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और मेलबलि चढ़ाने के लिए कहा जाता था शीलो में। जोर की तारीफ करें परमेश्वर। वो प्रभु के भवन में जाता था, वो भेंट अपनी तस्मान दाल जो भी लेकर था वो खुदा के भवन में जाता था कि प्रभु ये मेरी जिंदगी का है, ये मेरा है। और जैसे परमेश्वर इसके जो दान था, भेंट थी, जो उसके ऊपर कोई श्राप था, लेकिन खुदा का कलाम बोलता है बेटा सुने, जैसे उसने बीज बोया तो परमेश्वर ने उसको क्या दे दिया, उसकी पत्नी को बेटे की आशीष दे दी। लेकिन उसको तीन लड़के और 2 लड़कियां पैदा हुई सुबह से। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ जबरदस्त तरीके से होती है। वहाँ होप्नी और पिनहास हाँ नामक अली के 2 पुत्र रहते थे। क्योंकि वहां बेटा लास्ट बस क्योंकि जब वहां जाकर वो भेंट चढ़ाता है, भेंट चढ़ाता और सबसे पहले प्रार्थना करता है, क्योंकि खुदा का कलाम बोलता है कि द्वार में हूं, दरवाजा, और कोई दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा खोला जाएगा। कभी खुदा का दरवाजा खुला है? आपने दरवाजा खटखटाया? खटखटाते नहीं हो आप, दरवाजा खटखटा के देखिए। आज मेरी बात चल रही थी भाई की, रोशन भाई से। मैंने कहा रोशन भाई और नंदा जी गुरु जी कहते तो भूत 8 जे कहते भूत 8 जे है। मैं बोले यार कमाल, इसे के साथ बोतले जाते कहते तो खोया पे बैठ जाए, कहते कड़ पे बैठ जाए, कहते पैरा पे पिंडिया पे बैठ जाए। याद रखिए, क्योंकि हन्ना कहाँ गई? हन्ना कहाँ गई थी? बेटा याद नहीं है? अरे एक याद रखे, बाकी बता दे। कहाँ गई थी हन्ना? शीलो के अंदर वो शहर में गई जहाँ प्रभु का भवन था, वहां दान लेकर गई, भेंट लेकर गई। तब परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन लिया, क्योंकि उसने सबसे पहले मन्नत क्या मांगी दिया? उसने कहा कि प्रभु जो पहली भेंट होगी मैं तेरे को अर्पण कर दूंगी। बेटा कोई अपना बच्चा नहीं दे सकता, उसका वो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। जोर की तारीफ करो बेटी के लिए। परमेश्वर ने देख लिया उस बेटी को कि मेरी बेटी सच्ची है, इसने बोल दिया अपने मुंह से, तो ये बच्चा तुझे देगी। लेकिन वही बच्चा बड़ा कर बहुत बड़ा ताकतवर बना। हालेलुया। आप याद रखें, पहलौठा बच्चा होता वो ताकतवर होता। आप याद रखें अपनी जिंदगी में, पहलौठा बच्चा। तो यही तब उसने कहा कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। आमीन। प्रभु ने कहा यदि मेरे द्वारा कोई अंदर आएगा तो उद्धार पाएगा। आमीन। द्वार हूँ। अरे दरवाजा खटखटा दो। खटखटाना कैसे आपको? आइए आगे वचन में जाऊंगा। मत्ती 7 की 7 बहुत पड़ेगा। मत्ती 7 की 7 मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें, बोलो सारे एक दूसरे से बोलो, मांगो तो तुम्हें, बोलो 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 बोलते ही रे कितना बोल। ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो, अरे जोर की तारीफ करो। करता है, याद रखिए, भविष्यवाणी करता है। बेटा हर एक दिन भविष्यवाणी करते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कौन नहीं हो रहा है। तो जैसे भविष्य देखता और दास का एक चेला था, और एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, एलिसा से क्या किया? उसने प्रार्थना किया। आप भी याद रखें, आप अपनी समस्या जब भी आए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि हमें 3 पॉइंट में गए। पहला विश्वास करना, आज्ञा मानना, प्रार्थना करना। अब एलिस जो दास थी और उसकी पत्नी थी, और उसने कहा एलिसा से कि तेरा दास तो जा चुका है संसार को छोड़, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। लेकिन याद रखिए, उसने कहा थोड़ा सा कुछ होगा आपके घर में,
लेकिन जैसे उसने कहा मेरे घर में थोड़ा सा बीज बोते नहीं हो, ईमानदारी से उस औरत ने क्या किया, जैसा उसके घर में थोड़ा सा तेल था वो एलिशा को लाके दे दिया, निकल ले। उसने कहा जितने तेरे घर में भांडे हैं, जितने बर्तन हैं, सारे लेके आ। और उसी जैसे परमेश्वर से प्रार्थना किया और सारे जो भांडे थे, जितने बर्तन थे, वे अभिषेक के तेल से भर गए। हालेलुया। उसने कहा कि सारे भर गए। उसने कहा और भी लेके आ। अब कहां से लेके आऊं? उसने कहा तेरे पड़ोस वाले हुए और ले आ। पड़ोस के लेके आई, फिर भी भर गए। फिर बोला और लेके आ। बोला और कहां से लाऊं? और है ही नहीं। तो याद रखिए, जो ईमानदार होता है, परमेश्वर का वफादार होता है, उसके घर में कभी तेल कम नहीं होगा, कभी तेल कम नहीं होगा। तभी लिखा यहाँ मत्ती 25:11-12 में, क्योंकि यहाँ 10 कवारी के बारे में बताया है। 5वीं कवारी भी आई और कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। आज जो बंद दरवाजा आपके हैं, जो रास्ते बंद है, जो आपके घर में बरकत के दरवाजे बंद है, आज खुदा का कलाम बोलता है, आज प्रभु बोलता है, आज मैं बंद दरवाजे खोलने पर हूँ। आज खुलेगा के दरवाजे। आज से 40 साल का आत्मा गई। तब लिखा यहाँ, और उसने उत्तर दिया, तब उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जो प्रार्थना नहीं करता, जो परमेश्वर के कलाम में नहीं चलता, जो विश्वास नहीं करता, जो दान नहीं देता, जो भेंट नहीं बोलता, प्रभु बोलता है मैं उसे जानता ही नहीं। कौन है? आज से अपना ईमानदारी से भेंट हो रहा है। आपको पता है कि मैंने बोला था कि 22 हजार जो हमारा बिल आ चुका है। कितने लोगों को पता? सबको पता है 22,000 बिल आ रहा है। लेकिन देखो हमारे इतने चलते पंखे, कूलर है, सारी चीज चलती है, 2-3 इन्वर्टर चल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, हमें प्रभु के काम में हाथ बटाना है कि मैं भी प्रभु के लिए बीज बोएंगे। क्योंकि दास क्या करेगा भाई? जोर की ताली में परमेश्वर की, जोर की ताली में परमेश्वर की। आज से आप चिट्ठी डालने वाले बन जाओ, क्योंकि खुदा का वचन बोलता है चिट्ठी डालने से क्या होता है? झगड़े बंद होते हैं। बोलो सारे, चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं। बोलो एक दूसरे को, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, चिट्ठी क्या बोला इसमें? राजकुमार क्या बोला है बचन में? आज से चिट्ठी डाला करो तुम खड़े। चिट्ठी का मतलब, क्योंकि जब आप दरवाजे पे जाओगे, आपके घर में देखा मैंने घंटी सुनाया था आपको, ये क्या है? चिट्ठी। घंटी दबाओगे जैसे प्रभु के सामने, जैसे आप घंटी दबाओगे, घंटी का मतलब है प्रार्थना कर लो। जैसे आप लगातार घंटी बजाओगे, जो अंदर सोया होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। हालेलुया, वो बाहर निकल के आ जाएगा। आपको चिट्ठी डालनी है, आपको चिट्ठी तब तक डालनी है जब तक वो बाहर ना आ जाए, जब तक वो झगड़ा बंद ना आ जाए। आज से क्या करना? आपको चिट्ठी डालना है। आज से आप लगातार प्रार्थना करोगे, आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी शैतान घर में प्रवेश नहीं करेगा, कभी दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो सच बता रहा हूँ आपको, कभी भी जिंदगी में उनका झगड़ा नहीं होगा। अलग अलग बैठ के प्रार्थना करोगे, एक शैतान बड़ा खड़ा हो जाएगा, एक घोड़ा हो जाएगा। मंगल ध्यान रखिए रे, सुमन सुना है। हालेलुया। हाँ, मंगल उड़े बैठा प्रार्थना करेगा, उड़े करे। याद रखो परमेश्वर के वचन में ध्यान देने हैं कि हम जब भी प्रार्थना करें, या मिला दोनों बैठ के प्रार्थना करो, चिट्ठी डालो। तभी लिखा गया वचन में, क्या चिट्ठी डालने से, जब हिजकिय्याह राजा ने चिट्ठी डाला तो बंद दरवाजे खुल गए। हालेलुया। आइए वचन में दवा दूसरा इतिहास 30-31। हाँ, आप चिट्ठी डालने के लिए आप तैयार हो जाओ। दान, दसवां और प्रार्थना और विश्वास और प्रभु का भवन में जाना कभी ना छोड़ो। हालेलुया। आज से काम आप पूरा करोगे, अगले संडे को
आज प्रभु से तौबा करना, प्रभु मैं पक्का विश्वास करूंगा आज से मैं ये 5 तो बातों को ध्यान रखूंगा। आइए वचन में जाएंगे हम। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी। जब राजा हिजकिय्याह के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई, क्या आई? ध्यान दीजिए मेरी बातों बेटा, वचन बहुत तेज चल रहा है अभी। परमेश्वर का अभिषेक खुल चुका है, मेरे पास बार बार टैग मार रहा है, अभिषेक बार बार टैग मार रहा है। मैं सब बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब हिजकिय्याह राजा के ऊपर समस्या आई, तब उसने देवी याजक को क्या कहा? आज्ञा दिया कि दाऊद और आसाफ तरसी के भजन। हाँ, कब क्या करा? उसने क्या आज्ञा दिया? जब मुसीबत आई पूरी प्रजा के ऊपर, उसने आज्ञा दिया प्रभु का भजन गाना शुरू कर दो। क्या करना है? की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, भजन गाओ। कब की कोई समस्या है, टेंशन हो, चिंता हो, आपको क्या करना है? क्या करना है? सारे बोलो क्या करना है? बेटा खुल के बोलो क्या करना है? परमेश्वर का भजन गाना है। टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, तो आपको प्रभु का भजन गाना है। आपके घर से सारी दुष्टता भाग देगी, सारी चिंता भाग देगी आपके घर से। आपको प्रभु का भजन गाना है। जान का हिजकिय्याह पर दिक्कत आई, प्रजा के ऊपर दिक्कत आई, तो उसने लेवियों को, याजकों को बोल दिया कि परमेश्वर का भजन गाना शुरू कर दो। भजन गाने से 5 दरवाजे खोल जाते हैं यीशु के नाम में। क्योंकि तारीख को क्योंकि तारीख को खोला जाता है। आप जाएंगे, आप प्रार्थना करें, आप तारीख को उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की। आनंद के साथ, जैसे खुशियों से, जब समस्या आई, मुसीबत आया, तो उन्होंने क्या किया? आनंद से, खुशियों से प्रभु की महिमा करनी शुरू कर दी और सिर झुकाकर दंडवत किया। और सिर झुकाकर दंडवत किया। उन्होंने प्रार्थना किया। आपको याद है? हिजकिय्याह कहने लगा, तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है। अब परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो बेटा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, पत्नी को, सब कुछ आप प्रभु के चरणों में छोड़ दो। प्रभु ये सब कुछ तेरा है। तो बेटा दोष मत लगाओ, किसी पे दोष, पति है वो पत्नी पर दोष न लगाए, और पत्नी है पति पर दोष है, और किसके ऊपर सौंप दो? परमेश्वर के चरणों में सौंप दो। देखो प्रभु तेरी मर्जी, मैंने सौंप की। तब लिखा और इसलिए समीप आकर, तब उसके पास इतनी बड़ी आशीष आई और समीप आया, यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। मेल बलि और धन्यवाद बलि, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर में पुकाओ। तब क्या किया उन्होंने? तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए। अपने दान दशमांश की भेंट है वो सारे अपने ऊपर ही निकाल के रखा अपने पास। यहाँ देखिएगा हिजकिय्याह राजा के पास में क्या आ गया, उन्होंने प्रार्थना किया, अपना दान दशमांश जो भी भेंट है, अपना दान दशमांश जो प्रभु की भेंट है, जो भी भेंट लेकर आया परमेश्वर की भेंट को, क्योंकि राजा सुलेमान जो है वो हिजकिय्याह राजा है, और हिजकिय्याह राजा को जैसे परमेश्वर का दर्शन हुआ, जा रहे हैं कि कौन अपने बंधन छुड़ाना चाहता है, कौन अपने घर में बरकत चाहता है, कौन गाड़ी चाहता है, कौन घर चाहता है, कौन नौकरी चाहता है। खुदा को हाथ दिखाए कि ये मेरा हाथ है प्रभु, आज से जो 5 नियम तूने बोले हैं, आज उस नियम के ऊपर मैं भी चलूंगा, विश्वास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और फिर तेरे भवन में पहुंचूंगा जैसे हन्ना पहुंची। अरे मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं तेरे आगे खड़ा हूँ। प्रभु आवाज लगा रहा आपको, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आवाज लगा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर के दूत आपके बीच में खड़े हो चुके हैं।
एक एक जन के ऊपर मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। प्रभु ने कहा मैं तेरे दरवाजे के आगे खड़ा हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। ओ पवित्र आत्मा, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। यदि कोई मेरा कवच सुनकर द्वार खोले, आज प्रभु बोलता मेरा बेटी ही, मेरा बेटा। आज प्रभु आवाज लगा रहा है, आज वो घंटी बजा रहा है, आज वो घंटी बजा रहा है आपके दरवाजे की, आज वो घंटी बजा रहा है आपके दरवाजे की। ये बेटी घंटी खोल देगी, ये बेटी घंटी की आवाज सुन, सुन 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 मेरी बात को सुन। मैं दरवाजे खटखटा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का तो आपको देना चाह रहा है। आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग करने जा रहे हो। मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरी बेटी मेरा बेटा, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं आवाज लगा रहा हूँ, मैं आवाज लगा रहा हूँ। ये परमेश्वर का आशीर्वाद पर छोड़ने जा रहा हूँ। आप रेडी हो गए? अपने आप को दिखाइए। आप बंद दरवाजे खुलाना चाहते हो, आप चकराना चाहते हो, आप देखिए कि तुम चढ़ जा रही है। अपने हाथों को दिखाइए, मेरे हाथों से, आप मेरे हाथों से अभिषेक उतरेगा आपके ऊपर। अपने हाथों को, मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथों को। अभी गाय का आपके पुरानी हो जा रही है। इसी बात जाए जाए, सब कुछ जाए जाए, इसी बात देर साथ हो जाए। बाबा बाबा बाबा, ओ तेरे दरवाजे पे आ चुका हूँ, मैं तेरे दरवाजे पे आ चुका हूँ, मैं दरवाजे पे आ चुका हूँ, मैं घुटना खुड़का रहा हूँ। सेवादार की तरफ से हो जाए।